हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल स्टडी के पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बांध, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं, नदी बह रही है और इस पर एक बांध बनाया गया है। इस नदी के कुछ पानी को रोक लिया जाता है और कुछ पानी को आगे जाने दिया जाता है और यह एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि किसी नदी पर जब बांध बनाया जाता है 20, 30 या 40 या 50 गांव तक क्या होते हैं, डूब जाते हैं और इसे हम कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। इससे कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे हम जानते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा, नहरें निकालते हैं। सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण पर कंट्रोल किया जाता है। पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। यह बांध बनाने से कई उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसे जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसे? इन परियोजनाओं को कहा था। अगर प्रश्न करे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसे नए तीर्थ भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को नए तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। हम लोग एक एक करके बात करेंगे, एक एक नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जो नदियां हैं, जैसे सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन पर जो बांध बने हुए हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। एक एक नदी की बात करते हैं, उन पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और आगे इसको हम लोग एक जगह रिवीजन भी करेंगे लिख करके। पहले हम लोग समझ लेते हैं मैप के माध्यम से कि यह बांध किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। इनको लेकर के प्रश्न बनता है। जैसे बात करते हैं सिंधु नदी की, सिंधु नदी पर प्रमुख कोई बांध नहीं है, इसीलिए छोड़ देंगे। झेलम नदी, झेलम नदी हम लोग जानते हैं, तो झेलम नदी पर दो बांध हैं, एक तुलबुल परियोजना, दूसरा उरी परियोजना। अगर पूछे तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर है, तो बताएंगे झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना बुलर झील के मुहावने पर है। ये देख रहे हैं बुलर झील है, क्योंकि झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है, तो हम यह कह सकते हैं कि बुलर झील के मुहावने पर कौन सी परियोजना है, तो बताएंगे तुलबुल परियोजना है। तो झेलम नदी पर दो परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। इसको ट्रिक के माध्यम से अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, तो वहां हम लोग इसको देख लेंगे कि कैसे याद करेंगे। तो यहां समझे रहेंगे तुलबुल और उरी परियोजना कहां है, झेलम नदी पर है। जो व्यक्ति तुलबुला करके बोलता है उसकी बातें उड़ जाती हैं, उसकी बातों को कोई झेल नहीं पाता है। याद कर सकते हैं तुलबुल उरी परियोजना कहां है। तुलबुल अलग परियोजना है, उरी अलग परियोजना है। किस नदी पर है, तो बताएंगे क्या, झेलम नदी पर है। अगली बात करते हैं, इसी की एक छोटी सहायक नदी है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है, जो झेलम की एक छोटी सहायक नदी है, स्थानीय नदी है। और किशन गंगा परियोजना हो, तुलबुल परियोजना हो या उरी परियोजना हो, तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। दो परियोजना तो झेलम नदी पर, किशन गंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर स्थित है। हम लोग जाने क्या, अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी पर प्रमुख तीन परियोजनाएं हैं। एक तो हम लोग जानते हैं, ये तीनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में हैं। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी। तीनों परियोजनाएं जो चिनाब नदी पर हैं, कहां है, जम्मू कश्मीर में है। मैप देख ही रहे होंगे। दुल्हस्ती, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना। इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। अभी हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे याद करें ताकि स्थायी हो जाए। अभी हम लोग देखते चलेंगे। दुल्हस्ती, बगलिहार और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर
और कहां है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चिनाब के बाद आता है रावी नदी। रावी नदी पर दो परियोजनाएं हैं, एक चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। वहीं थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना या रंजीत सागर परियोजना, यह पंजाब प्लस जम्मू कश्मीर में है, दोनों राज्यों के बॉर्डर पर है। कौन, थीन बांध परियोजना, अगर आए पंजाब, पंजाब उत्तर होगा, जम्मू कश्मीर ऑप्शन में रहेगा, जम्मू कश्मीर होगा। अगर यह रहे कि थीन बांध परियोजना जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब, आप दोनों लगा सकते हैं। रावी नदी पर दो परियोजनाएं, एक चमेरा परियोजना, दूसरा क्या है, थीन बांध परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, रावी के बाद आता है ब्यास नदी, ये देख रहे हैं ब्यास रिवर है। ब्यास पर पोंग बांध परियोजना है, पोंग बांध परियोजना। इसको याद कैसे करेंगे कि जो पागल, पोंग से पागल, जो पागल व्यक्ति होता है ब्या ब्या करता है, याद कर सकते हैं। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर है, तो ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद आता है सतलज नदी। सतलज नदी पर एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। आप लोग मैप के माध्यम से देख रहे होंगे कि इन राज्यों का अलग किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना, कोल डैम के बाद आता है भाखड़ा बांध परियोजना, भाखड़ा बांध परियोजना। इसके बाद एक नांगल बांध आता है, साथ में मिला के पढ़ा जाता है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, इसको हम लोग देख लेंगे। हरिके बैराज परियोजना, जहां ब्यास और सतलज नदी मिलती है पंजाब में, यहीं पर क्या है, हरिके बैराज परियोजना है। इसको याद करते हैं, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। नाथपा, जो हम सतलज नदी को याद कर सकते हैं, जो लोग सत्य होते हैं, इधर उधर झांकते नहीं हैं, एकदम कूल रहते हैं। कोल डैम परियोजना, जो लोग सत्य रहते हैं और क्या रहते हैं, हमेशा कूल रहते हैं, इधर उधर झांकते नहीं हैं, याद कर सकते हैं नाथपा झाकरी और कोल डैम परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में है, नांगल वहीं पर क्या है, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, इसलिए इसे दोनों राज्यों में माना जाता है, भाखड़ा और नांगल बांध। हम मैप के माध्यम से इसे बता सकते हैं। मैप में जैसा कि देख रहे हैं, ये पंजाब है, पंजाब, इधर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। इधर ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध। इधर देख रहे हैं, अब पंजाब की बाउंड्री शुरू हो जाती है, ये आपका क्या है, नांगल बांध है, ये नांगल। भाखड़ा इधर है, नांगल छोटा बांध है, दोनों को मिलाकर पढ़ा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध पूरा पूरा कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा बांध पूरा पूरा हिमाचल प्रदेश में है, वहीं नांगल बांध पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश में है। तो जिस टाइप का प्रश्न आएगा आप करेंगे, दोनों मिला के आएगा तो साथ में, तो आप लोग साथ में उत्तर देंगे, अलग अलग आएगा तो अलग अलग उत्तर देंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग सतलज की नदी की बात कर रहे थे। सतलज पर नाथपा झाकरी बांध परियोजना, कोल डैम बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, फिर हरिके बैराज परियोजना। हरिके बैराज परियोजना पंजाब में है, जहां ब्यास और सतलज नदी मिलती है। यहीं से एक नहर निकाली गई है, राजस्थान फीडर नहर, और राजस्थान फीडर नहर का पानी इंदिरा गांधी नहर में जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। इससे राजस्थान के कई जिलों में इसकी सिंचाई की जाती है। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। और निकाली कहां से गई है, जहां से ब्यास और सतलज का संगम होता है, हरिके बैराज से। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर में पानी जाता है, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर में पानी जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। राजस्थान के कई जिलों में, जो पश्चिम की ओर है, यहां सिंचाई की जाती है। हम लोगों ने जाना कि झेलम नदी पर कौन कौन से बांध हैं, चिनाब पर, रावी पर, ब्यास पर कौन से बांध हैं और सतलज पर। इस पर एक रिवीजन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे झेलम नदी पर कौन कौन से बांध हैं हम लोगों ने जाना, एक तो तुलबुल परियोजना है, दूसरा उरी परियोजना है,
तुलबुल परियोजना बुलर झील के मुहावने पर है। किसके मुहावने पर है? बुलर झील के मुहावने पर है तुलबुल परियोजना। याद कैसे करेंगे? जो व्यक्ति बोलते टाइम तुलबुलाता है, बोलते समय तुलबुलाता है, उसकी आवाज क्या होती है, उसकी भाषा क्या होती है? उड़ जाती है। जब उड़ जाती है तो उसकी भाषा को कोई झेल नहीं पाता है। याद कर सकते हैं। तुलबुल और उरी परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। किस राज्य में है यह दोनों परियोजनाएं? तो बताएंगे दोनों परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है। झेलम की ही एक सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। और झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर ही एक परियोजना है किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना झेलम नदी पर है और किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में ही है, किशन गंगा नदी पर है। जो झेलम की क्या है? सहायक नदी है। झेलम की सहायक नदी है ये। चिनाब नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं जो जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन सी हैं? दुलहस्ती परियोजना हम लोगों ने जाना ही, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना। एक दूल्हा है जो नाव में बैठ के जा रहा है, उसको नदी बीच में पड़ रही है, नदी को पार करना है नाव के द्वारा। नाव में बैठा है, कौन बैठा है? दूल्हा बैठा है। उसके बगल लाल जोड़े में दुल्हन बैठी है। बगल में कौन बैठी है? लाल जोड़े में दुल्हन बैठी है। नाव से जा रहे हैं। याद कर सकते हैं दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। कहां ये है? तीनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। याद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रावी नदी पर 2 बांध हैं। रावी नदी पर 2 बांध हैं। एक थीन बांध है, थीन बांध। एक रवि नाम का आदमी है, रवि नाम का आदमी है, बहुत थीन है। याद कर सकते हैं रवि नाम का आदमी है, थीन है। थीन बांध किस नदी पर है? तो बताएंगे क्या? रावी नदी पर है। इसको रंजीत बांध भी कहते हैं, रणजीत बांध या रंजीत बांध। ये कहां है? पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में है। चमेरा बांध रावी नदी पर ही है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी याद रखेंगे। तो रावी नदी पर थेन बांध और चमेरा बांध है। वहीं ब्यास नदी पर पोंग बांध जो हिमाचल प्रदेश में है। इसको कैसे याद करेंगे? जो पागल व्यक्ति होता है, पागल व्यक्ति होता है, ब्या ब्या करता रहता है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो बताएंगे क्या? ब्यास नदी पर है। किस राज्य में है यह बांध? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़े हैं सतलज नदी। तो हम लोगों ने जाना ही कि सतलज नदी पर एक भाखड़ा बांध है। तो भाखड़ा हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। वहीं अगर नांगल की बात करें तो नांगल कहां है? पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। हम यह कह सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना, ये कहां है? दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। याद कैसे करेंगे? जो व्यक्ति कूल होता है, कूल ठंडे दिमाग का होता है, वो इधर उधर झांकता नहीं है। इधर इधर झांकने का मतलब झगड़ा उगड़ा नहीं करता है, कूल रहता है। कूल कौन रहता है? जो व्यक्ति सत्य होते हैं। जो व्यक्ति सत्य होता है, कूल होता है और इधर उधर झांकता नहीं है। याद कर सकते हैं इसको। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल फेमस ही बांध है। वहीं पर नाथपा झाकरी और कोल डैम बांध है। भाखड़ा बांध के पीछे एक झील का निर्माण होता है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। वो झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील। हम जानते हैं कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा जलाशय होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। तो गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है भाखड़ा बांध के द्वारा।
जो हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में है। अभी हम लोगों ने मैप में देखा ही, कहां है, हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया गोविंद सागर झील, जो भाखड़ा बांध के पीछे का जलाशय है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील अगर पूछे तो यह कहां है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश में है। यह रिहंद बांध के द्वारा बना हुआ जलाशय है, लेकिन भाखड़ा बांध के द्वारा बना हुआ जलाशय गोविंद सागर है और रिहंद बांध के द्वारा बना हुआ जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर है। इस पर 3 बांध हैं प्रमुख, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, नाथपा झाकरी बांध परियोजना, कोल डैम बांध परियोजना। एक की और बात कर लेते हैं, हर के बैराज परियोजना। हर के बैराज परियोजना कहां है, पंजाब में है। यह सतलज और ब्यास नदी जहां मिलती है वहीं पर यह बैराज, बैराज भी क्या है, एक परियोजना ही है, एक बांध ही है, इसी को बोला जाता है बांध कह लीजिए या बैराज कह लीजिए। मिनिमम अंतर होता है, थोड़ा वो बड़ा होता है या लघु होता है। तो बैराज सतलज और ब्यास नदी के संगम पर है, जहां सतलज और ब्यास नदी पंजाब में मिलती है, वहीं पर हर के बैराज परियोजना है। और यहीं से हर के बैराज परियोजना से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है राजस्थान फीडर नहर। और राजस्थान फीडर नहर के द्वारा ही राजस्थान फीडर नहर का पानी इंदिरा गांधी नहर में जाता है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो राजस्थान के कई जिलों में सिंचाई की जाती है। अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है तो क्या बताएंगे, हर के बैराज से निकाली गई है, जो पंजाब से निकाली गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की, जो सहायक नदी हैं या गंगा नदी पर जो भी बांध बनाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देखते हैं। जैसे गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है, एक भागीरथी, दूसरा अलकनंदा। देवप्रयाग में संगम होता है, नाम क्या कहलाता है, गंगा। उसके पहले इसे भागीरथी और दूसरे साइड की नदी को अलकनंदा के नाम से जानते हैं। तो भागीरथी और भीलांगना का जहां संगम होता है वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध अगर पूछे किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है तो बताएंगे भागीरथी और भीलांगना नदी पर है। भागीरथी और भीलांगना का जहां संगम होता है वहीं पर यह बांध बना है टिहरी बांध। और इसके पीछे जो जलाशय होता है उस जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। फिलहाल जब रिवीजन करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। आगे घाघरा की एक सहायक नदी है काली या शारदा नदी, इस पर एक परियोजना है टनकपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है आप लोग याद रखेंगे, टनकपुर परियोजना। काली या शारदा नदी, कौन सी परियोजना है, टनकपुर परियोजना है, काली या शारदा नदी। जैसे काली माँ हो या शारदा माँ हो तो हम लोग मंदिर में जब जाते हैं तो घंटी टन टन करते हैं, याद कर सकते हैं टनकपुर परियोजना। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। गंगा की एक सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, जो प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल पर 3 प्रमुख बांध हैं, कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे। एक बांध है, देखिए चंबल नदी निकल रही है। एक बांध तो है आपका गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बाउंड्री। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, तीनों बांध चंबल नदी पर है। लेकिन गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है। चंबल नदी के 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे गांधी के पास बहुत बल था चंबल, राणा प्रताप के पास बहुत बल था चंबल नदी पर, जवाहर के पास बहुत बल था चंबल नदी पर है। आगे देखेंगे यमुना की दूसरी सहायक नदी है बेतवा। बेतवा,
बेतवा पर दो बांध प्रमुख है, दो बांध प्रमुख हैं। एक तो रानी लक्ष्मीबाई बांध है जो आप लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जिला है। बेतवा नदी क्या करती है, इसका बॉर्डर बनाती है यूपी और एमपी का। जो ललितपुर जिला है इसका बॉर्डर बनाती हुई या हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। तो इसी पर दो बांध बनाए गए हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसको राजघाट बांध कहते हैं, आगे है माता टीला बांध। माता टीला बांध, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी से रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता से माता टीला बांध। लक्ष्मी माता की कृपा से मुझे बेटवा हुआ है, कह सकते हैं लक्ष्मी माता की कृपा से मुझे बेटवा हुआ है। यहां याद कर सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध कहां है, बेतवा नदी पर है, याद कर लेंगे। हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। ये सोन नदी है, सोन नदी, सोन की ही एक सहायक नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक बांध है रिहंद बांध। कौन सा बांध है, रिहंद बांध है। रिहंद बांध कहां है, यूपी में है। जो जलाशय है, इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसको हम कह सकते हैं एमपी प्लस यूपी में है। ये सोनभद्र जिला है, सोनभद्र प्लस कहां है, एमपी मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में है। यूपी का सोनभद्र जिला और मध्य प्रदेश। जैसे अभी रानी लक्ष्मीबाई बांध पढ़े, यूपी प्लस कुछ भाग एमपी का पड़ता है। माता टीला बांध यूपी प्लस एमपी पड़ता है। ज्यादातर हिस्सा कहां है, रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला का यूपी में है। आगे बढ़ते हैं, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कहां है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, गंडक, गंगा की सहायक नदी है, गंडक परियोजना बिहार में है। इसी नदी के नाम पर कोसी परियोजना, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल अर्थात कह सकते हैं भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और कोसी ऐसी नदी है जो अपना मार्ग परिवर्तित करती है, बाढ़ लाती है, इसलिए यहां पर एक बांध बना दिया गया है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए। अन्य कार्य भी किए जाएंगे बांध से। तो कोसी बांध कहां है, तो बिहार प्लस नेपाल या भारत प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कोसी नदी पर है। इसके बाद आते हैं तिस्ता, तिस्ता परियोजना। तो तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर है। जो नदी देख रहे हैं किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। तिस्ता पर तिस्ता परियोजना है जो सिक्किम में है। राज्य क्या है, सिक्किम। गंगा नदी फरक्का बैराज के पास दो धाराओं में बढ़ जाती है। अगर प्रश्न आए कि फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर है, गंगा भी उत्तर सही है, हुगली भी उत्तर सही है। फरक्का बैराज मालदा के पास है, पश्चिम बंगाल में। दो धाराएं बढ़ जाती हैं। एक धारा जो बांग्लादेश में जाती है उसे पद्मा, और जो पश्चिम बंगाल में जाती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। यहां पर गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं। अधिकतर हम लोगों ने देखा नदी कई धाराओं से मिलकर के एक हो जाती है। यहां दो धाराएं हो गई, एक धारा बांग्लादेश में जिसे पद्मा के नाम से, और एक धारा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती है। और इसी पर एक फरक्का बैराज परियोजना है, गंगा कह लीजिए या हुगली कह लीजिए। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हुगली की एक सहायक नदी है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी पर मयूराक्षी परियोजना है जो कहां है, पश्चिम बंगाल में है। ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये दामोदर नदी है जिसे जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। इस पर दो बांध है, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, अगर प्रश्न आए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। इस पर दो बांध बने हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक पंचेत बांध अगर पूछेगा तो पंचेत बांध किस नदी पर है, तो बताएंगे क्या, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी की एक सहायक नदी है, नाम क्या है, बराकर नदी। बराक नहीं, बराकर। बराकर नदी पर दो बांध बने हैं, एक तिलैया बांध और दूसरा क्या है, मैथान बांध। कौन सा, तिलैया बांध और मैथान बांध किस पर है,
बराकर नदी पर है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये नदी देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। इस पर दो प्रमुख बांध हैं, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध जो मध्य प्रदेश में है, वहीं सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा पर दो बांध है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना जो मध्य प्रदेश में है, वहीं सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में है। वहीं अगर बात करें ताप्ती नदी की, ये जो सफेद देख रहे हैं ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी पर दो बांध हैं, एक उकाई परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। उकाई परियोजना किस नदी पर है तो बताएंगे ताप्ती नदी पर है। ककरा पारा परियोजना, ककरा पारा भी परियोजना बहुत पूछी जाती है। उकाई परियोजना और ककरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। वही तवा परियोजना ताप्ती की एक सहायक नदी है, छोटी स्थानीय नदी तवा, इसी पर तवा परियोजना है। अगर पूछे तवा परियोजना किस नदी पर है तो तवा नदी पर है। हम लोगों ने मैप के माध्यम से जाना कि कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर है, या बड़ी नदी पर है या उनकी सहायक नदियों पर है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। और यह परियोजना किस राज्य में है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मैप के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं यह परियोजना किस नदी पर है और यह परियोजना किस राज्य में स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने एक एक परियोजना की बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। भागीरथी और भेलांगना नदी का जहां संगम होता है उस पर एक बांध है, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना अगर पूछे किस राज्य में है तो हम लोगों ने जाना ही उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, लंबाई 575 मीटर है। क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई और लंबाई याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है, झील है, उसका क्या नाम है तो स्वामी राम तीर्थ सागर है। अगर पूछा जाए टिहरी बांध के पीछे जो जलाशय का निर्माण होता है, जलाशय जिसे हम कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं, उस कृत्रिम झील का नाम है क्या तो बताएंगे क्या, स्वामी राम तीर्थ सागर है। यह भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में आता है। इस जोन 5 में आता है कौन, टिहरी बांध आता है। टिहरी बांध आंदोलन भी हुए थे, इसकी ऊंचाई को कम रखने के लिए हुए थे। शारदा या काली नदी पर हम लोगों ने जाना ही, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, शारदा माँ के मंदिर या काली माँ के मंदिर जाते हैं तो हम लोग घंटी बजाते हैं, टन टन की आवाज आती है। तो अगर टनकपुर परियोजना अगर पूछेगा तो कहां है, शारदा या काली नदी पर टनकपुर परियोजना किस राज्य से संबंधित है तो उत्तराखंड से संबंधित है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे चंबल नदी की। तो चंबल नदी पर 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक है गांधी सागर बांध परियोजना। गांधी सागर बांध परियोजना मध्य प्रदेश में है। वहीं यह 2 परियोजनाएं राणा प्रताप सागर बांध परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना राजस्थान में है। लेकिन तीनों परियोजनाएं कहां हैं, चंबल नदी पर है, याद रखेंगे। बेतवा नदी पर हम लोगों ने 2 परियोजनाओं को जाना था। दोनों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में मुख्यतः है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मुख्यतः क्या है, यह उत्तर प्रदेश की दोनों परियोजनाएं हैं। माता टीला बांध परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, इसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। इसको याद कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा से मुझे क्या हुआ है, बेटवा हुआ है, याद कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध कहां है, उत्तर प्रदेश में, और माता टीला बांध कहां है, उत्तर प्रदेश में। दोनों है कहां तो बेतवा नदी पर है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है तो चंबल किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर एक फेमस परियोजना है रिहंद बांध परियोजना, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का मुख्यतः कौन सा जिला है पूछ सकता है
तो बताएंगे क्या, यह सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिला प्लस मध्य प्रदेश में यह परियोजना है या बांध है। रिहंद बांध के पीछे का जो जलाशय है उसका नाम क्या है, पीछे के जलाशय का नाम, पीछे का जलाशय पूछा जाता है एग्जाम में, इस जलाशय के पीछे का क्या नाम है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और गोविंद सागर जो सिखों के 10वें गुरु थे, जो भाखड़ा के पीछे का जलाशय है, भाखड़ा बांध के हिमाचल प्रदेश के, उसके पीछे के जलाशय को गोविंद सागर, और रिहंद बांध के पीछे का जलाशय जो है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय या कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी अगर कृत्रिम झील पूछेगा तो कौन सी है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो क्या बताएंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। किस बांध के द्वारा इसका निर्माण होता है, तो रिहंद बांध के द्वारा होता है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है, तो रिहंद क्या है, सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना है। सोन नदी पर कौन सी परियोजना है, तो बाणसागर परियोजना है, याद रखेंगे बाणसागर परियोजना। नर्मदा नदी पर 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक तो हम लोगों ने जाना सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात में है, ओंकारेश्वर परियोजना जो कहां है, मध्य प्रदेश में है। दोनों परियोजनाएं कहां हैं, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ताप्ती नदी, उकाई परियोजना, इसको जरूर याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर, ताप्ती नदी पर है। कहां है, गुजरात में। ककरापारा परियोजना, ककरापारा परियोजना किस पर है, ये भी ताप्ती नदी पर है। दोनों परियोजनाएं ताप्ती नदी पर हैं, दोनों कहां हैं, गुजरात में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तवा परियोजना। तवा ताप्ती की एक स्थानीय छोटी सहायक नदी है, उसी पर एक परियोजना है तवा परियोजना। तो कहां है तवा परियोजना, मध्य प्रदेश में है। तवा परियोजना किस नदी पर है, तो तवा नदी पर है। तवा नदी पर तवा परियोजना है जो कहां है, एमपी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंडक परियोजना। गंडक नदी पर गंडक परियोजना है, हम लोगों ने जाना गंडक गंगा की सहायक नदी है। यह परियोजना बिहार में मुख्यतः है। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना बिहार में मुख्यतः है। भारत और नेपाल की यह क्या है, संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो बताएंगे क्या, कोसी को, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। यह परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, हम लोग जानते ही हैं। दामोदर नदी, हम लोगों ने जाना ही दामोदर नदी के बारे में। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है। इसी पर दामोदर घाटी परियोजना है। तो दामोदर घाटी परियोजना मुख्यतः कहां है, झारखंड में है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अगर प्रश्न आए कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो बताएंगे क्या, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। यह परियोजना यूएसए की टेनेसी घाटी, याद रखेंगे टेनेसी घाटी के आधार पर, किसके आधार पर, टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। इसे जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी जानते हैं। किसे, दामोदर नदी को जानते हैं। एक तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, वहीं पंचेत बांध अगर पूछेगा, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर है, तो क्या बताएंगे, ये भी बांध दामोदर नदी पर ही स्थित है। वहीं दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। कौन सी,
बराकर नदी, इस पर तिलैया बांध है और मैथान बांध है। जैसे तिल बहुत बारीक होता है तिल, और मैथ लगाते समय हम तिल खाते रहते हैं ताकि ऊब न लगे। दोनों परियोजनाएं झारखंड में है। तिलैया बांध परियोजना और मैथान बांध बराकर नदी पर है और झारखंड में है। तो बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। हुगली कौन है? तो गंगा की फरक्का बैराज में गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा को पद्मा, जिसे बांग्लादेश में कहते हैं, और दूसरी धारा जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसे हुगली कहते हैं। और हुगली की सहायक नदी है दामोदर। दामोदर नदी की सहायक है बराकर। उसी पर दो बांध हैं, तिलैया बांध और मैथान बांध। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, झारखंड में स्थित है। फरक्का बैराज परियोजना, अगर हुगली आए उत्तर तब भी सही रहता है, ध्यान रखेंगे। हुगली आए या गंगा आए, फरक्का बैराज परियोजना कहां है? पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज के पास ही गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे गंगा नदी आ रही है, ये मालदा पड़ता है पश्चिम बंगाल का। एक धारा कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। कहां? बांग्लादेश में, जिसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। इस नदी का क्या नाम रहता है? पद्मा। एक धारा इसकी पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसे हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। यही है फरक्का बैराज। अगर ऑप्शन में आए कि गंगा तो गंगा लगा देंगे, हुगली आएगा तो हुगली लगा लेंगे। परियोजना है कहां? तो पश्चिम बंगाल में यह परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी बांध परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका उपनाम क्या है? कनाडा बांध। किस बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी बांध को जाना जाता है। मयूराक्षी बांध किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है। तो मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है हुगली की सहायक नदी है। हुगली की छोटी सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी। इसी पर मयूराक्षी बांध परियोजना है, जिसका उपनाम क्या है? कनाडा बांध। वहीं तिस्ता नदी, तिस्ता नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है तिस्ता परियोजना, इसी नदी के नाम पर, जो सिक्किम, यहीं से तिस्ता नदी निकलती है, सिक्किम से, चोलामू झील या जेमू ग्लेशियर के पास से। और इसी नदी के नाम पर इस परियोजना का भी नाम है तिस्ता परियोजना। पूछ सकता है तिस्ता परियोजना किस राज्य में है? तो बताएंगे क्या? सिक्किम में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यह है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी ओडिशा का शोक इसे कहा जाता है, महानदी को। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इस पर एक बांध बना है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो है कहां? ओडिशा में स्थित है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ध्यान रखेंगे, ये ओडिशा राज्य है, इधर छत्तीसगढ़ है और ये महानदी जा रही है, और इसी पर एक बांध है, हीराकुंड बांध। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नाम क्या है? गोदावरी। नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे बृहदगंगा हम कहते हैं। और इस पर दो प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिसको याद रखेंगे। जायकवाड़ी परियोजना, ये कौन सी परियोजना है? जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। अगर पूछे जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी पर है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, किसी अनाथ बच्चे को गोद लेता है तो उसकी जय जयकार होती है, याद कर सकते हैं। गोद से गोदावरी, जय जयकार से जायकवाड़ी परियोजना। अगली परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में है, पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद किस नदी पर है? तो गोदावरी पर ही है पोचमपाद। देखिए, गोद 5 रुपए की मिलती है, याद कर सकते हैं। गोद से गोदावरी, पोचम से याद कर सकते हैं 5 रुपए। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। गोदावरी की एक सहायक नदी है छोटी पूर्णा नदी। पूर्णा नदी पर पूर्णा परियोजना है।
पूर्णा परियोजना और जायकवाड़ी परियोजना दोनों परियोजनाएं महाराष्ट्र में है और पोचमपात परियोजना आंध्र प्रदेश में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये नदी का नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा, कृष्णा पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो कृष्णा पर अगर बढ़ेंगे तो एक परियोजना मिलेगी, इसका नाम क्या है? अलमट्टी बांध परियोजना। अलमट्टी बांध बहुत पूछा जाता है, फेमस है, याद रखेंगे। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो बताएंगे कृष्णा नदी पर है। और अलमट्टी बांध किस राज्य में है? तो एक कर्नाटक है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कृष्णा आगे बढ़ेगी और यह आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना इसका बॉर्डर बनाती है कृष्णा नदी, काफी लंबे किलोमीटर तक। और इस पर एक बांध है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम के बाद आता है नागार्जुन सागर बांध। दोनों बांध है कहां? अगर प्रश्न आए तो दोनों बांध है कहां? तो आंध्र प्रदेश बता देंगे। अगर लेकिन क्या है, आंध्र प्रदेश अगर तेलंगाना आ गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो उत्तर क्या लगाएंगे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध बॉर्डर पर है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर दो बांध बने हैं कृष्णा नदी पर ही। तो कृष्णा नदी पर प्रमुख कितने बांध हैं? 3 परियोजनाएं हैं। अलमट्टी बांध परियोजना, श्रीशैलम बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, और अलमट्टी बांध कहां है? कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उस पर भी परियोजनाएं हैं, जैसे भीमा परियोजना। तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, इस पर एक परियोजना है भीमा परियोजना। भीमा कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है, भीमा नदी पर स्थित है भीमा परियोजना। अगर कोयना पूछे, कोयना कृष्णा की दाहिने तट की सहायक नदी है कोयना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। अगला घाट प्रभा, माल प्रभा, कृष्ण प्रभु के नाम से याद कर सकते हैं। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, देख रहे हैं, एक कर्नाटक में है घाट प्रभा परियोजना। माल प्रभा परियोजना माल प्रभा नदी पर है और कृष्णा की सहायक नदी है, जो भी ये भी कहां है? कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा नदी की दाहिने तट की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पर इसी के नाम पर एक परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना। कहां है? कर्नाटक में स्थित है तुंगभद्रा परियोजना। हम लोगों ने जाना भीमा परियोजना महाराष्ट्र में है भीमा नदी पर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है कोयना नदी पर। घाट प्रभा परियोजना जो कृष्णा की सहायक नदी है, घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में। माल प्रभा परियोजना माल प्रभा नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कावेरी नदी। ये देख रहे हैं कावेरी नदी है। कावेरी नदी पर प्रमुख 3 बांध परियोजनाएं हैं। एक शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी, जो 1902 में इसका निर्माण हुआ था। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, जो कर्नाटक में स्थित है। अगला है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में स्थित है। मेट्टूर बांध के पीछे का जो जलाशय है स्टेनले जलाशय के नाम से जाना जाता है। अगला है कल्लनाई बांध। कल्लनाई बांध भी कावेरी नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर 3 बांध है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर, मेट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, कल्लनाई बांध अगर पूछे तो बताएंगे क्या? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। वहीं अगली बात करेंगे पेरियार नदी की। पेरियार नदी पर 2 बांध हैं इंपॉर्टेंट। एक मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध कहां है? पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध का किन राज्यों के बीच विवाद है? तो तमिलनाडु और केरल के बीच है, क्योंकि बांध तो केरल में बना हुआ है, लेकिन इसके पानी का उपयोग कौन करता है? तमिलनाडु करता है। इसलिए दोनों राज्यों में इस बांध को लेकर विवाद रहता है। केरल कहता है मेरे राज्य में बना हुआ है और
अगर टूट गया, यह बांध पुराना हो चुका है, अगर टूट गया, इसकी ऊंचाई को कम रखा जाए, अगर टूट जाएगा तो केरल को काफी नुकसान होगा और फायदा उसका कौन लेता है? तमिलनाडु लेता है। इसके बाद है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध भी पेरियार नदी पर है। तो पेरियार नदी पर दो बांध हैं जो केरल में है, मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध। अगर पूछे तमिलनाडु और केरल में किस बांध को लेकर विवाद रहता है, तो मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के विवाद रहता है। अगला बात करते हैं कंपोंग बांध परियोजना। कंपोंग बांध परियोजना किस नदी पर है? अगर पूछेगा तो कंपोंग नदी पर है। कंपोंग बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कंपोंग नदी पर है। यह बांध परियोजना कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। हम लोगों ने मैप के माध्यम से जाना कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से बांध हैं, मुख्यतः उनको हम लोगों ने समझा, किस राज्य में है और किस नदी पर यह बांध बना है। नेक्स्ट हम लोग रिवीजन करते हैं महानदी। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध परियोजना है जो ओडिशा में है। बांध की लंबाई कितनी है? 4801 मीटर लंबा बांध है, ऊंचाई 61 मीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर पूछे भारत का सबसे लंबा बांध, क्या बताएंगे? हीराकुंड बांध बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? टिहरी बांध, जो भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है। महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। तिकरपाड़ा बांध परियोजना, अगर पूछे तिकरपाड़ा बांध परियोजना कहां है, तो ओडिशा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर ही तिकरपाड़ा बांध परियोजना है जो ओडिशा में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रावती परियोजना। इंद्रावती परियोजना इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। जो गोदावरी की छोटी सहायक नदी है इंद्रावती, उसी पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? इंद्रावती परियोजना, छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी में दो परियोजनाएं हम लोगों ने जाना ही, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में है और पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में है। हम लोगों ने जाना कि जो लोग अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं उनकी जय जयकार होती है, याद कर लेंगे। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना गोद 5 रुपए की मिलती है। पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं कोयना। इसमें कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। अगर प्रश्न करें कि कोयना परियोजना किस नदी पर है, तो कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। पूर्णा को हम लोगों ने जाना गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी परियोजना महाराष्ट्र में है, पूर्णा परियोजना के नाम से है। भीमा परियोजना भीमा नदी पर है। इन परियोजनाओं का नाम भी नदियों के नाम है, आसान है याद करना। जो महाराष्ट्र में स्थित है हम लोगों ने बात ही किया। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा। कृष्णा नदी पर 3 बांध प्रमुख है। अलमट्टी बांध परियोजना, अलमट्टी बांध कर्नाटक में है। वहीं नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीशैलम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना ना आए तो आंध्र प्रदेश उत्तर लगाएंगे, अगर आंध्र प्रदेश ना आए तो तेलंगाना, अगर दोनों को मिला के देगा तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में यह परियोजना है। घाट प्रभा, इसी की सहायक नदी है घाट प्रभा, घाट प्रभा नदी। और घाट प्रभा पर घाट प्रभा परियोजना है जो कर्नाटक में है। कृष्णा की ही सहायक नदी है मालप्रभा, इस पर मालप्रभा परियोजना है जो कर्नाटक में है। और इसी की सहायक नदी है दाहिने तट की तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना है, यह भी कहां है? कर्नाटक में है। देखते हैं कर्नाटक में कई परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है और इसके पीछे का जो जलाशय है इस्टनेले जलाशय कहा जाता है, इस्टनेले जलाशय। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। कल्लनाई बांध अगला आता है, कल्लनाई बांध तमिलनाडु में स्थित है। वहीं शिवसमुद्रम परियोजना पहली जल विद्युत परियोजना थी 1902 में। इस परियोजना का निर्माण हुआ था कब? 1902 में प्रश्न कर सकता है। पहली जल विद्युत परियोजना।
तो क्या बताएंगे? शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरियार नदी की। पेरियार नदी पर दो बांध हैं, मुल्ला पेरियार बांध और इडुक्की बांध परियोजना। इडुक्की बांध परियोजना केरल में है, मुल्ला पेरियार बांध परियोजना कहां है? केरल में है। और विवाद किन दो राज्यों के बीच रहता है? इस विवाद को प्रश्न करता है, तो विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच रहता है। केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध का विवाद रहता है, क्योंकि यह मुल्ला पेरियार बांध बना कहां है? केरल राज्य में स्थित है, लेकिन इसके पानी का इस्तेमाल तमिलनाडु करता है। तो केरल कहता है इस बांध की ऊंचाई को कम रखा जाए, यदि भविष्य में यह बांध पुराना है, टूट गया, तो केरल को काफी नुकसान होगा। तमिलनाडु बांध में ज्यादा ऊंचाई तक पानी भरने के लिए प्रयासरत रहता है, इसी को लेकर के विवाद बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम लोग परियोजना से संबंधित इस टॉपिक की जो बातें की उन पर एक टेस्ट लगाते हैं। निम्न में कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो हम लोगों ने जाना ही शिव समुद्रम है। कौन सा? शिव समुद्रम है, जो 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया, भारत का सबसे पहला माना जाता है, जो कहां है? कावेरी नदी पर है। कहां? कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। कहां? कर्नाटक में, याद रखेंगे। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर है और कहां है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां? पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है मयूराक्षी। वहीं नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहां है? यह कृष्णा नदी पर है। कहां? कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कहां? आंध्र प्रदेश। अगर उत्तर आए तेलंगाना, तेलंगाना भी करेंगे, दोनों लगा लेंगे, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। उकाई परियोजना अगर पूछे तो ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना, यह गुजरात में है। नेक्स्ट, मैथान और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, हुगली, बराकर। तो बराकर पर बनाए गए हैं, दो बांध हैं। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। अगर दामोदर नदी पर पूछे, अगर पूछे दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसी पर एक इंपॉर्टेंट बांध यह भी है, पंचेत बांध। ये दोनों कहां है मुख्यतः? तो मुख्यतः बताएंगे झारखंड में स्थित है। कहां? झारखंड में स्थित है। हुगली, हुगली कह लीजिए या गंगा भी कह सकते हैं, गंगा, इस पर फरक्का बैराज परियोजना है। फरक्का बैराज परियोजना अगर पूछे तो क्या बताएंगे? फरक्का बैराज परियोजना अगर पूछे हुगली या गंगा नदी पर है। वहीं ताप्ती नदी पर हम लोगों ने बातें की। ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना? एक उकाई परियोजना हम लोगों ने बात की, एक बात की काकरा पारा परियोजना। दोनों कहां है? गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है। कोई बांध बनता है तो पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है, पूछ रहा है उसी जलाशय का क्या नाम है या कृत्रिम झील का क्या नाम है? तो पहला क्या है? गोविंद सागर। तो गोविंद सागर होगा नहीं, ये भाखड़ा बांध के पीछे के जलाशय को कहते हैं। जो भाखड़ा बांध कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो रिहंद बांध है उसके पीछे के जलाशय को हम लोग क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं, जो कहां है? यूपी प्लस एमपी में है, यूपी का सोनभद्र जिला। उमेद सागर बांध, उमेद सागर जलाशय राजस्थान का एक बांध है, राजस्थान में स्थित है, स्थानीय नदी पर है, बहुत फेमस नहीं है। स्वामी राम तीर्थ सागर यही होगा। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी राम तीर्थ सागर है। टिहरी बांध कहां है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, हम लोगों ने जाना। किस नदी पर है? तो भागीरथी भिलंगना नदी पर है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तीन बांध, रावी नदी, यह सुमेलित है। रवि नाम का लड़का आदमी है जो बहुत थीन है, पतला है। ब्यास नदी, ब्यास नदी पोंग बांध है, इस पर
जो पागल आदमी होता है ब्या ब्या करता है। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना सतलज नदी पर नहीं है, चिनाब पर है। हम लोगों ने पढ़ा ही, दुल्हस्ती दूल्हा बैठा है, बगलिहार उसके बगल, लाल जोड़े में दुल्हन बैठी है। तो सलाल परियोजना कहां होगा? यह सतलज नहीं होगा। किस पर होगा? चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, बिल्कुल सही। झेलम पर दो परियोजनाएं, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। जो बोलने में तुलबुलाता है उसकी भाषा उड़ जाती है, कोई झेल नहीं पाता है, याद कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तीसरा सही है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना किस प्रदेश में बनाई गई है? तो कहां बनाई गई है? ओडिशा में बनाई गई है यह परियोजना। इसका उत्तर क्या होगा? ओडिशा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। कोई भी परियोजना बनती है, उस परियोजना में जो राज्य उसमें पैसे लगाते हैं, जितना परसेंटेज लगाते हैं, उतना उनको फायदा मिलता है, उतना परसेंट का। तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन के अनुसार यही सही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो हम लोगों ने जाना ही, सिक्किम में स्थित है। कहां? सिक्किम में। मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच यह विवाद है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है और केरल में स्थित है, लेकिन इसके पानी का उपयोग तमिलनाडु करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं।